सो हेलो टोल्फी, अब हम इसका इसका एंड यूजर का एक एंट्री डाल के देखते हैं। मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या करा है, पूरी जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन करके देख ली है। इसको हम देखते हैं कि इसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब इसकी जनरेटिव पास करेंगे तो किस तरीके से करी जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे ये तो कोड का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जाते हैं और एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, FB60 में परचेज की एंट्री करते हैं जब हम इस पोजीशन पे जाएंगे तो हमारा कंपनी कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सप्लायर डालना है पहले अपना। तो हम सप्लायर यहाँ से, अगर हमारा क्रिएटेड है तो वेल, ठीक है, नहीं तो क्रिएट कर लेंगे। अगर हमारे पास क्रिएटेड होगा तो देखेंगे ये हमारे पास ऑलरेडी एक एसके एंटरप्राइजेज गिवन है। ठीक है, हमने इससे ले लिया और यहाँ पर 14/6/2024 डेट डाली। यहाँ पर हम अमाउंट अभी नहीं डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जीएसटी को कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू इसके बाद डालेंगे, यहाँ पर हम डालते हैं परचेज पहले। ठीक है, अब परचेज में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। हम इसमें पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ जो परचेज बना है क्या उसमें जीएसटी या टैक्स एप्लीकेबल हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो एक्सपेंसेस में जाएंगे, ये परचेज बना हुआ है हमारा। इस परचेज को हम एडिट करेंगे, क्या करेंगे, चेंज। चेंज में जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है टैक्स कैटेगरी का। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं है तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा इस परचेज में। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे जाओगे, आप ये परचेज किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। सिर्फ इस पे क्या लगे, इनपुट का टैक्स लगे, या ऑल, या आउटपुट। ऑल के लिए क्या है, स्टार। माइनस मतलब इनपुट अलाउड करना है, और प्लस मतलब आउटपुट अलाउड करना है। तो हमें तो दोनों अलाउड करना है ना, इनपुट आउट दोनों के लिए करना है, तो आप इसमें स्टार मार्क कर दो। अब अगर मान लीजिए विदाउट टैक्स अगर आप इस लेजर का इस्तेमाल करोगे ना परचेज का, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो विदाउट टैक्स भी इस्तेमाल हो सके, आप इसको लिए ये वाला ऑप्शन टिक कर देना, विद पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड ऑल्सो। इसके बाद अब इसे सेव करोगे तो अब ये दोनों कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे परचेज का लेजर लिया और यहाँ पर हम लेंगे अब क्या लेंगे, अमाउंट लेते हैं। मैंने ली जैसे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लेने के बाद अब हो सकता है आपके वहाँ मल्टीपल लेजर्स हो और उनपे अलग अलग जीएसटी रेट लग रहा हो। एक कॉमन, अगर अलग अलग जीएसटी रेट लग रहा है तो आप यहाँ पे जीएसटी का कोड बता सकते हो उसका। उसके बाद टैक्स टैक्स जीएसटी का कोड क्या लगेगा, अब इस पे सर्च करोगे तो आपने जो बनाए थे वो यहाँ पे लग जाएंगे। जैसे आपने बता दिया इस पे 18%, क्या बता दिया, इस पे 18% लग जाए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर आप ये चाहते हो कि जितने भी लाइन आइटम यहाँ पे दोगे, जैसे परचेज ने अलग अलग परचेज बना रखी है, परचेज 5%, परचेज 12%, तो सबके अलग अलग रेट है। और अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि एक कॉमन रेट रेट लगाना है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। अगर आप इस पे लगाओगे तो सभी पे एक रेट लग जाएगा, और यहाँ पे लगाओगे तो सब पे अलग अलग रेट लगेगा। उसके बाद आप इसे कैलकुलेट पे टिक करोगे तो टैक्स कैलकुलेट करके वैल्यू बता देगा। भी इसमें 1 लाख रुपए बता रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड है। देखना चाहो तो देख सकते हो। 1 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है ना, इस पे यार क्या आंसर है, यू मस्ट यू मे ओनली एंटर अमाउंट अप टू 50,000। इसमें रिस्ट्रिक्शन डली हुई है। देखो इस पे रिस्ट्रिक्शन डली हुई है, तो इस रिस्ट्रिक्शन को हम देखते हैं कहाँ पे डली हुई है। तो हम इसे देखते हैं कॉन्फ़िगर में। हम यहाँ जाते हैं SPRO, डॉक्यूमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओपन आइटम क्लियरिंग, और क्लियरिंग डिफरेंस में हम ये देखते हैं लिमिट जो डाली हुई है हमारी, वो 50,000 कैसे डाल दी है हमारी। ALM यहाँ नहीं, इसको देखना है। यहाँ पर होगी ALM कंपनी कोड, और इस पे क्लिक करके जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर ये 50,000 की, देखो ओपन आइटम की डिटेल डाली 50,000 की। हम इस पर डालना है कितना है, 5 लाख कर देना है। ठीक है ना, कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अब इसे सेव कर देंगे। तो इसको हम फिगर्स को चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5। 50,000 की जगह हमने कितना डाल दिया, 5 लाख। तो
इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? एज पर द डॉक्यूमेंट मतलब क्या, अमाउंट पर डॉक्यूमेंट। पर डॉक्यूमेंट की ट्रांजेक्शन 15 लाख रुपए तक ही अलाउड है। इस ग्रुप मतलब जो भी हमारा ये यूजर वर्क कर रहा है, इसको 15 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकता है। लेकिन वेंडर, जब वेंडर की हम एंट्री करेंगे तो उसमें कितना ओपन आइटम की एंट्री कितनी डाल सकता है वो? 50,000 करीबी थी, ठीक है ना? 50,000 की जगह मैंने कितनी कर दी? 5 लाख। तो अब ये 50 लाख से 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन इसमें हो सकती है। अब इसमें एंटर करेंगे, देखो यार अभी भी दिखा रहा है, तो इसके लिए फिर से मुझे फ्रेश करना होगा। FB60 में जाके वेंडर ले लेते हैं, दिस सेम सेम, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, टिक करके एंटर करेंगे और टैक्स कोड ले लेते हैं और टैक्स कैलकुलेट भी कर देते हैं। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करके इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 1 लाख ले लेते हैं, सेव करा। अब देखो ये कुछ एरर नहीं आई, जीरो हो गया ना यहाँ पर। अब सेमुलेट करके देखो, सेमुलेट करके देखोगे ना अगर आप एंट्री, तो आपको दिखाएगा कि 1 लाख रुपए के अंदर टैक्स लग रहा है। 1 लाख रुपए के अंदर वैल्यू टैक्स लग रही है, मतलब 84,000 की टैक्स वैल्यू, क्योंकि इंक्लूसिव वाला केस है। आपने कहा नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो? आप पीछे जाओगे जैसे, तो यहां पर आप क्या करो, एडिट ऑप्शन में जाओ। अगर आप एक्सक्लूसिव वाला केस करना चाहते हो कि 1 लाख के ऊपर टैक्स लगे, यहाँ पे जाओगे और इसमें जाने के बाद ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे से थोड़ा सा करो, और ये कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट, इस पे टिक करके बैक आ जाओ। तो उससे क्या होगा कि अब आपका देखो 18,000 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। अब जीएसटी कितना, अब जीएसटी 18,000 रुपये लग गया। 118,000 जब डालूंगा तो यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ा था कि मुझे ये बता दे कि वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पे जब जितना वैल्यू आएगा वो उतना डाल दो, ठीक है। और उसके बाद सिमुलेट करके देखो, तो सिमुलेट करके देखो, देखो 1 लाख रुपए परचेज हो रहा है, 9,000 रुपये CGST, 9,000 रुपये SGST, तो 1,18,000 रुपये चार्ज हो गया। तो ये पूरा जीएसटी का पार्ट है जिसमें आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इसे आप सेव करना चाहो तो अब इसे सेव कर सकते हो। तो अब इसे सेव करोगे इस तरीके से, वो साफ एंट्री आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जीएसटी का पूरा एंड यूजर का पार्ट था जो आप लोगों ने आज कर लिया। थैंक यू सो मच।